इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक्स। कुछ बच्चों की भी रिक्वेस्ट थी कि सर ये करवाएं काइंडली आप। तो ये बेसिकली है क्या चीज़, वो मैं बताता चलूँ आपको। ये बेसिकली एक ही लेआउट का हिस्सा लगता है। तो यार सारा फोकस हट जाता है। सर वॉइस प्लीज, अब सही आ रही है सर? यस सर, अब क्लियर है। ठीक है जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा था कि एक ही थीम के ऊपर चल रहे होते हैं। आप डिसाइड कर लेते हैं जी हमने थ्रू आउट ब्लैक एंड वाइट पे चलना है। तो अब आप ब्लैक एंड वाइट लेआउट लेंगे और उसके ऊपर कंट्रास्ट बनाएंगे और उसी कंट्रास्ट के साथ आप प्ले करेंगे अपनी कोई भी, अगर कोई पर्स बेच रहा है, कोई यूनिफॉर्म बेच रहा है, कोई सिविनियर्स बेच रहा है, जो जो चीज़ें जो जो बेच रहा है वो उस हिसाब से अपनी लेआउट डेवलप कर लेता है। तो उसके अंदर जी फर्ज करें ये लेआउट डेवलप के अंदर ये वाले कलर्स अगर कोई रखना चाह रहा है तो वो उन्हीं कलर्स में ही रहते हुए प्ले करता है। अगर कोई पिंक कलर ले लेता है तो वो पिंक कलर ले लेता है। ये बेसिकली ग्रेड्स हैं। ये जो एक एक बॉक्स हैं ये इंस्टाग्राम का एक ग्रेड है और इस ग्रेड के ऊपर हम किस तरह चीज़ें लेकर आते हैं ये हम देखते हैं। तो इसकी मदद से हर कोई अपनी एक प्रोफाइल का आज से ही अपना एक पेज बनाएगा। उसके ऊपर फर्ज करें आप अपने डिज़ाइंस को शेयर करना शुरू कर दें तो एक तरीके से डिज़ाइन करके वहाँ पे आपने लगाने। कोई फर्ज करें कोई चूज़ कर लेता है रॉयल ब्लू कलर और वाइट कलर, तो उसके साथ अपनी पोस्टिंग करेगा। तो ये जी आज का आपका टास्क है कि आप लोगों ने ये करना है। उसके बाद आपने इंस्टाग्राम पे ही वो बनाना है और इंस्टाग्राम पे ही मुझे जब बना लेंगे तो कम से कम 9 और 9 18 ग्रेड का आपने एक यूनिट बना के फिर मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है, सर ये हमने बनाया। तो हम ज़रूर उसको देखेंगे और अच्छा लगा तो मैं उस पूरे का स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर शेयर भी करूँगा। तो ये जी आप लोगों ने करना है और आप लोग अपने काम को ही लेते हुए डिज़ाइन बनाएंगे। अच्छा, ये बनाना किस तरह है अब हम इसको आज अपने लेक्चर में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना बनाया हुआ पेज ही दिखाता हूँ जो आज ही मैंने रेडी किया है। और आज मैंने कितनी देर में रेडी किया होगा, मेरे ख्याल से 1 आवर के अंदर मैंने रेडी कर लिया था। तो उसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट भी डेवलप कर लिया था, मैंने अपनी प्रोडक्ट भी डेवलप कर ली थी। उसके अंदर मैंने अपनी लोगों का नाम भी डिसाइड कर लिया था और लोगों को प्रिंट कैसे करना है वो भी कर लिया था। सब चीज़ें मैंने विद इन अ 1 आवर मैंने कर ली थी। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं। जब आप तेज़ काम करना शुरू करते हैं तो आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। बेसिकली मसला पता क्या होता है हम लोगों का, हम लोगों के पास कोई असाइनमेंट नहीं है। हमारे पास कोई असाइनमेंट हो तो हम कर लें उसे। आप लोगों को असाइनमेंट दी भी जाती है तो आप लोग भूल जाते हैं या आपको रिवाइज नहीं रहता या आपको कोई ऐसा मसला है कि आपको बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाते हैं। तो आप लोग चीज़ें बना के दोबारा जमा कराना पसंद ही नहीं करते। अगर आप करना, बहुत माइनर स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा जो करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते भी हैं। मतलब उन्हें आज टास्क मिला तो कल वो उसके ऊपर काम भी करते हैं और प्रेजेंट भी करते हैं। मैं स्पेशल केसेस की बात कर रहा हूँ जो कि एडवांस लेक्चर में आते तो हैं लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो मैं तो आ रहा हूँ, लेक्चर भी दे रहा हूँ, आप लोगों को टाइम भी दे रहा हूँ, आप लोगों चाहें तो उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मेरी तो यही दुआ है। अच्छा जी, ये जी पेज था आज मैंने ये तैयार किया था और अगर मैं इसे इंस्टाग्राम पे जाके आप लोगों को दिखाऊं तो ये पेज कुछ इस तरह का डिज़ाइन हुआ है। सबसे पहले मैं लोगो की बात करता हूँ। मैंने लोगो डिज़ाइन किया, लोगो का सिर्फ मैंने नाम लिखा, उसके बाद मैंने उसकी टैग लाइन लिखी। ये बेसिकली ज्वेलरी प्रोडक्ट्स हैं और मैं इसका पेज बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनमें फीमेल्स हैं वो अगर चाहें तो इसे बाय कर सकती हैं या वो और भी इसे जिसको चाहें कुछ करवा सकती हैं। तो ये बेसिकली जो प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं ये एज इट इज़ ही हैं। कंसेप्ट अभी है कि हम करेंगे, फ्यूचर में चाह रहा हूँ कि मैं करूँ। तो ये क्या है, सबसे पहले जी मैंने जेम्स गिलोर गैलरी, जेम्स गैलरी जो है, जेम्स बेसिकली एक डायमंड का नाम है और गैलरी इसी तरह मैंने उसका एक कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद मैंने उसकी टैगलाइन दी, स्टाइल विथ प्रीशियस सिंप्लिसिटी। मैंने कोई इंसिग्निया नहीं बनाया ज़्यादा लंबा चौड़ा, मैंने सिर्फ एक ब्लॉक्स लिया, उसके 3 शेड दिए और मैंने अपना लोगो इंसिग्निया बना लिया। अब मेरे जो बैक्स प्रिंट होंगे उसके ऊपर जी मैं ये इंसिग्निया दूंगा, ये जो मैंने बनाया है। ये इस तरह भी दे सकता हूँ, मैं इस तरह भी दे सकता हूँ। जब आप इंसिग्निया बना लेते हैं फिर आप बाउंड हो जाते हैं, फिर आप उसको वैसे ही रिकॉग्नाइज करते हैं, उसी तरह ही लेके चलते हैं। अब मैं अपनी मर्जी से उसके ऊपर कोई भी, जब मेरा दिल करेगा मैं कुछ भी प्लेस कर सकता हूँ, मैं ये शेप भी प्लेस कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैं नीचे से लेकर चलता हूँ आप लोगों को। बेसिकली ये मैंने रॉयल ब्लू कलर, ये मैंने 3 कलर्स के अंदर अपना काम शुरू किया और उसके अंदर मैंने
फॉन्ट एंड कलर क्या रखे ये मैंने ब्रीफ किया हुआ है। ये मैंने जी मिनीनियन वेरिएबल, पता नहीं क्या है ये वेरिएबल कॉन्सेप्ट, ये जो है ये फॉन्ट का नाम है। ये फॉन्ट ABCD में ऐसा लिखा हुआ नज़र आता है। उसके बाद ये 3 कलर्स हैं, उन कलर्स के ये कोड हैं। इनके ऊपर जी मेरी पूरी लेआउट चल रही है। उसके अंदर जी मैंने कुछ स्पेशस भी डाले हुए हैं जो मेरे 2 इमेज के पार्ट का हिस्सा लग रहा है, तो आप भी इसे इजीली बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्रश स्ट्रोक्स दे दिए हैं और वो इधर से भी इस वो कर रहे हैं, लेकिन जब ये ग्रिड के अंदर आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो ये एक ही पार्ट होगा, क्योंकि डिस्टेंस इंस्टाग्राम में मोबाइल के ऊपर इतना सा होता है, ये कंप्यूटर के ऊपर कुछ ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है। उसके बाद जी आपकी प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाती है। हम प्रोडक्ट के बीच में अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं। फ्रंट से जी हम अपनी प्रोडक्ट को जेम्स गलोर जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, वो आपका लोगो जो है जेम्स गैलरी, वो लिख के टैगलाइन आप मेंशन करना चाह रहे हैं। उसके बाद जी ट्रेयर ऑफ ज्वेलरी के बारे में आप जो देना चाह रहे हैं। उसके बाद आज आपकी आ जाती है फोटोग्राफी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जी आप इसके अंदर वीडियो ऐड करना चाह रही हैं, मैंने वीडियो ऐड की है। आई थिंक म्यूजिक की आवाज़ आ रही होगी आपको हल्की। अच्छा जी, तो ये जी हम इजीली किस तरह क्रिएट कर सकते हैं आज हम वो पढ़ने वाले हैं। ये आपको समझ आ गया। अब हम डिज़ाइन के ऊपर जाते हैं और डिज़ाइन के ऊपर हम अपना एक दूसरा पेज कोई बनाते हैं। यहाँ पे जी मैं अपनी प्रोफाइल मैं चाहता हूँ जी मैं आज बनाऊँ, और उसके ऊपर जी मेरा काम शेयर और उसी के ऊपर मैं आइंदा काम लगाया करूँ। तो उसकी जी आज मैं बनाने लगा हूँ। तो वो कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले जी आप अडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर जाते हैं। अडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर जाके अपना पेज सेलेक्ट करते हैं, न्यू में जाते हैं और न्यू में जाके अपना पेज सेलेक्ट करते हैं। अच्छा जी, जो आपके इंस्टाग्राम के पेज एक पोस्ट का जो साइज होता है वो होता है 1080 पिक्सल्स बाय 1080 पिक्सल्स। ये जी आपका ब्लॉग्स को कभी भी इसको रीसाइज, जब आप इंस्टाग्राम पे ये साइज लगाकर पोस्टिंग करेंगे तो आपको कभी भी इस साइज से हटकर मतलब कि इस साइज पे जाने के बाद आपको कभी भी उसके अंदर जूम इन जूम आउट नहीं करना पड़ेगा। परफेक्ट साइज जाके आपका लगेगा और आप जो सेंड कर सकेंगे। उसके बाद जी आपको एट अ टाइम कितनी पोस्टें बनानी है, 3 ग्रेड। अगर आपको ग्रेड्स के ऊपर बेसिकली आपका डिज़ाइन चल रहा होता है ना, हम इसको 9 के अंदर सेट करते हैं कि हम जी 9 का पोर्शन के अंदर अपना काम सेंड करेंगे और हम 9 डब्बों को डिज़ाइन किया करेंगे। उन डब्बों को हम अपने डिज़ाइन का हिस्सा बनाकर अपने काम को प्रेजेंट किया करेंगे। ठीक है जी, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम यहाँ पे आर्ट बोर्ड 9 सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल आप 9 आर्ट बोर्ड सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे क्रिएट कर दें। ये जी आपके पास 9 आर्ट बोर्ड्स क्रिएट होकर आपके सामने आ चुके हैं। नाउ आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट बनानी है। अपनी प्रोडक्ट के लिए आप सबसे पहले आपको कोई भी रिक्वायर्ड होती है लेआउट। लेआउट जी मैं यहाँ पे लाके ड्रैग कर देता हूँ। फर्ज करें मुझे यही लेआउट चाहिए और मैं इसको सबसे पहले बड़ा करता हूँ, और बड़ा करने के बाद इसको अपने मर्ज़ी से मैं नो मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ, कंट्रोल 2 प्रेस करके।
नाउ जी मैं इसे अपने पार्ट का हिस्सा बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी से बनाया हुआ था आप लोगों की, जब मैं वेटिंग में था 2-3 मिनट लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ था तो उस दौरान मैंने ये बना लिया था। तो ये मैं आपसे जी कंट्रोल वी, ये मैंने ऊपर से यहाँ से ही ड्रॉ आइडिया लेके, प्रॉपर एज इट इज़ तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट उतना ही है। ये जी आप भी इस तरह करके ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे जी हम लिखते हैं पोर्टफोलियो, और यहाँ पे जी मैं टैग लाइन लिख रहा हूँ, मेरे अपने ही थीसिस की टैग लाइन है, लेट इमेजिनेशन रन वाइड। और मैं इस टैग लाइन को थोड़ा छोटा करूँगा, ऑलमोस्ट इतना, और इसको थोड़ा सेट भी करूँगा। सेलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके डाउन की प्रेस कर रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्स्ट को करीब ला रहा हूँ, और नाउ दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा साइड पे लेके रहा हूँ। और यहाँ से जी लेट को बोल्ड कर देते हैं, और बोल्ड करने के बाद इसको यहाँ से मैं चाह रहा हूँ वाइट कलर कर दूँ। नाउ फाइन। और आई थिंक सो हमें पोर्टफोलियो में भी थोड़ा सा गैप कम करना चाहिए। और ओ को जरा मैं थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ। और ओ के नीचे हम कोई यहाँ से कोई आइडिया देख लेते हैं, ओ के साथ हम कुछ कर सकते हैं। हम जी ये सारी लेआउट को उठाते हैं और थोड़ा सा मिड में ले आते हैं। और यहाँ पे जी मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो पोर्टफोलियो है यहाँ पे मैं उसका काम डिस्प्ले कर सकूँ। तो यहाँ पे जी हम इसको मैं यहाँ से डल कर रहा हूँ, जो हमने लिखा है इसको उठा के मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, और यहाँ पे लाने के बाद सिंपल आई प्रेस करता हूँ और यहाँ से वाइट कलर कर देता हूँ, और इस लाइन को मैं थोड़ा नीचे लेके आ रहा हूँ और थोड़ा स्क्यूज कर रहा हूँ। नाउ मैं यहाँ से और शेप्स कुछ बना लेता हूँ और उन्हें लेके आके अपने सिस्टम पे यूज़ करता हूँ। अलीना आपका कैमरा ओपन है, काइंडली बंद कर लें।
अच्छा, हम यहाँ पे कोई इमेज लेके आना चाह रहे हैं, तो इमेज के लिए हम क्या करते हैं, अपनी कोई स्टॉक इमेजेस से मैं निकाल लेते हैं कोई। अच्छा, मुझे जी इन दो ब्लॉक्सेस में से रखना है। तो सबसे पहले तो मैं जी एक ब्लॉक्स बनाऊंगा 1080 और एग्जैक्ट में 1080। ये जी मैंने ब्लॉक्स बना लिया, और मैं इसकी कॉपी करके जहाँ जहाँ मुझे प्लेस करना है मैं वहाँ पे लाके उस ब्लॉक्स को रख रहा हूँ। अच्छा, अब इस इमेज को मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे प्लेस करना, तो उसे प्लेस करने के लिए क्या करूँगा मैं, मैं जी इसको प्लेस करना चाह रहा हूँ इन दो ग्रिड्स के अंदर। सबसे पहले तो मैं इसको नीचे ले जाऊँ, कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ से क्लोज ब्रैकेट से नीचे ले गया। और अब मैं जी इसको कॉपी करके एग्जैक्ट मुझे यहीं पे इसे पोर्शन में लाना है। तो मैं दोनों शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद ये इसको नहीं करना, सिर्फ इन दो को करना है। कंट्रोल 7 प्रेस कर देता हूँ, और कंट्रोल 7 प्रेस करने के बाद इसको जहाँ पे आपने एडजस्ट करना है, फर्ज करें आपको इसे यहाँ पे एडजस्ट करना है, तो आप बाहरी सेटिंग कर लें इसकी, ताकि आप इसे इजीली यहाँ पे ला सकें। और नाउ मैं इन दो शेप्स में प्लेस करना है, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल 7 प्रेस कर दिया। और नाउ मैं इसको जी अब इजीली सेट कर सकता हूँ, डबल क्लिक, और डबल क्लिक करके आप इसे सेट कर दें ऊपर वाली के साथ ही। आई थिंक सो फाइन। डबल क्लिक करके आप अंदर जाते हैं स्क्रीन के, और मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ इस इमेज की जो अंदर प्लेस है। नाउ फाइन। उसके बाद जी मैं कोई इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ अपने ही कोई यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक टैब बनाता हूँ, और टैब बनाने के बाद मैं एक और ब्लॉक्स बना रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ मैं अपनी कोड देना चाह रहा हूँ कोई भी, तो मैं कलर को सबसे पहले इधर लेकर आया हूँ, और इस कलर को मैं जी यहाँ से ब्लैक में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और नाउ मैं इसका बॉर्डर बनाना चाह रहा हूँ, तो बॉर्डर को जी मैं यहाँ से स्ट्रोक बढ़ा रहा हूँ इसका, और स्ट्रोक हम कम से कम इसका दे देते हैं 12 या 18 कर लें। नाउ अब आप इसकी प्लेसिंग कर लें, और इसी की मैं ऊपर कॉपी कर रहा हूँ।
एक्चुअली हमें रिलेशन बनाना होता है कि हमने अगर यहाँ पे पिंक कलर हम चल रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें एक रिलेशन डेवलप तो करना ही करना है। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम अबाउट, अब मुझे ड्राइंग के बारे में लिखना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी अबाउट ड्राइंग ऑल। और अब अबाउट ड्राइंग आ गया तो यहाँ से जी मैं कंटेंट उठा लेता हूँ, सरफेस एंड मार्क तक कंट्रोल सी। और अब मैं अपने सॉफ्टवेयर पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं इस ब्लॉक्स के अंदर इसे लिखना चाह रहा हूँ अपने टेक्स्ट को। तो यहाँ पे जी मैं टेक्स्ट की एक बॉक्स बना लेता हूँ और यहाँ पे मुझे प्लेस करना है। इसे मैं डल करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ और नाउ मैं अब टेक्स्ट को यहाँ पे कम से कम 24 कर लेते हैं और यहाँ से जी मैं रेगुलर, और अब मैं फ़ॉन्ट इसका माई रेट प्रो कर रहा हूँ और साइज़ भी अब 36 कर रहा हूँ। जहाँ से कैरी ऑन है बात, हम उसको टू डायमेंशनल मीडियम, टू डायमेंशनल को आगे ले जाते हैं। प्रोग्राम ये जी आपने एक तहरीर लिख ली है और इस तहरीर के अंदर आप ड्राइंग को थोड़ा सा हाईलाइटेड करें और ओवरऑल इस कलर को थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि डल होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैक आउट स्टैंड आउट कर रहा है। नाउ आई थिंक फाइन। उसके बाद जी आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई शेप्स देना चाह रहे हैं, तो शेप्स के लिए बनी बनाई शेप्स को मैं देखता हूँ कहीं से। ओल्ड डाटा उठा रहा हूँ और यहाँ से कोई मैं चाह रहा हूँ कि वेक्टर ही मैं उठा लूँ। कोई और इमेज उठाते हैं, इस पर तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे जी हम कोई ब्रश स्ट्रोक यूज़ कर लेते हैं। अब सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे कि सर ये आप कहाँ से ले आए हैं। तो भाई ये परचेज हैं, जब मैं एजेंसी में होता था वहाँ पे सारी चीज़ें, ये वेक्टर्स जो हैं शेड बॉक्स से आप परचेज भी कर सकते थे। तो ये परचेज्ड इमेजेस हैं, तो इसके लिए फिक्रमंद होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जी जी मैं से यहाँ से कलर कर देता हूँ स्ट्रोक का, और मैं चाह रहा हूँ जी ये मैं कलर स्ट्रोक्स जो हैं यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स पे वेरिएशन पे से यूज़ करूँ। आज मेरा थ्रू आउट सारा दिन से लैपटॉप चल रहा है, तो उस वजह से थोड़ा ज़िद वैसी कर रही है आज।
मैं चाह रहा हूँ जी इस तरह करके मैं इसे कहीं अपने ग्रुप में अटैच करूँ। तो उससे पहले जी मैं कुछ इमेजेस ले आता हूँ जिन्हें मैं प्लेस करना चाह रहा हूँ साथ साथ। यहाँ पे जी मैं बाबा जी को प्लेस करना चाह रहा हूँ। तो एक सबसे बड़ा यहाँ पे जो मसला है वो ये है कि आप एक से ज़्यादा इमेजेस को क्लिप मास्क नहीं कर सकते। तो ये एक मसला है, संगीन मसला हम कह सकते हैं। तो वो अक्सर हमें तंग करता रहता है। सबसे ऊपर लेकर आया हूँ इसको। और नौ मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल 7 प्रेस किया तो मैंने इजीली ये बाबा जी को अंदर ले आया। लेकिन बाबा जी को अंदर लाने से पहले मैं इनका मुंह इस साइड पे करता हूँ। उसे करने के लिए मैं ऐसे जस्ट, और अब मैं जिसे शेप में ऐड कर रहा हूँ। सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। रहा हूँ और इन दोनों शेप्स को एक पार्ट बना रहा हूँ। सिंपल मैंने क्लिक किया और कंट्रोल 7 प्रेस कर रहा हूँ। तो मैं डबल क्लिक करके स्क्रीन के अंदर गया और मैं अब इस बाबा जी को सेट कर रहा हूँ। नाउ और मैं अब इस शेप को जो है मैं इसका पार्ट बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं अगेन यहाँ से ब्लैक इमेज उठा के लाता हूँ और मैं यहाँ पे जी इन दोनों इमेज को एक पार्ट बनाना चाह रहा हूँ। कंट्रोल 7, कंट्रोल 7। The top object is very complex and may cause the document to fail to print or preview is due। अच्छा जी, वो कह रहा है कि ये कोई वेक्टर आपने नहीं लिया हुआ जिसकी वजह से आप काइंडली यूज ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी, अदरवाइज ये खराब होगा। अच्छा, हम इन दोनों को प्लेस करके देख लेते। कंट्रोल 7 एग्जैक्ट वो इशू कह रहा है। खैर हम इसे डिलीट करते हैं यहाँ से। हम अपनी जो डिसेंट हम लेआउट लेकर चल रहे हैं, आई थिंक सो हम उसमें ही रहते हैं। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ से कोई आइडिया निकाल लेते हैं और आइडिया निकालने के लिए हम यहाँ पे शेप बनाते हैं। और शेप बनाने के बाद इधर एक शेप बना देते हैं और इधर हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देंगे अबाउट जो भी हमारे प्रोडक्ट है उसके बारे में। और फाइनली मैंने दो शेप्स बना ली हैं। कहाँ चली? कंट्रोल C और कंट्रोल V। नाउ मैं इन दो में हमने इमेजेस लगाई है तो हम इन दो में ब्रीफ लगाएंगे। यहाँ पे जी हम अपनी कोई टैग लाइन दे देते हैं। हम इधर अगेन हम लेट इमेजिनेशन रन वाइल्ड को अब जरा बड़ा करके लिख देते हैं।
एक कलर भी, और सबसे ऊपर लेयर ले आते हैं। अगर हमें किसी भी सच के ऊपर एक बॉक्स लगाते हैं और बॉक्स के अंदर हम इस टेक्स्ट को अगर लिखना चाह रहे हैं, वैसे तो ये आधा आधा ही आ रहा है, तो ऐसा इशू नहीं है हमें। अच्छा, उसके बाद जी हम डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं, तो हम इसी डिस्क्रिप्शन को कॉपी करते हैं और अपनी ब्रीफ का हिस्सा बना लेते हैं और सबसे ऊपर ले आते हैं। ऊपर लाने के बाद जो ये लाइंस लिखी हुई हैं, इनको हम वाइट कर देते हैं और इसको हम छोटा ही करते हैं, बुरा लग रहा है इतना बड़ी। मैंने हेडिंग को तोड़ लिया थोड़ा सा, और नाव में अब लेट को थोड़ा ताकि बड़ा कर सकूं। नाउ फाइन। अब यहाँ पे हमें एक इमेज लेकर आना है, और इमेज के लिए यहीं से मैं कॉपी करता हूँ, पहले एक बॉक्स बनाता हूँ। बॉक्स आई थिंक पहले से बना हुआ है, तो अब हमें यहाँ पे कोई इमेज लाना है, और इमेज लाने के लिए हम क्योंकि इमेज ऊपर पड़ा हुआ है, इसे नीचे लेके जाना है, कंट्रोल शिफ्ट और ओपन ब्रैकेट की मदद से दोनों को सेलेक्ट किया, और कंट्रोल 7 डबल क्लिक करके आप इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहे हैं। नाउ फाइन। और अब हमें क्लोज करना है एट द एंड, और क्लोज के अंदर कोई इमेज देना चाहते हैं या कोई आइडिया देना चाह रहे हैं, तो आप इजीली दे सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कोई लेआउट सी जनरेट कर लेते हैं। ये बॉक्स भी ले आते हैं, और रेगुलर, और रेगुलर करने के बाद फिर थोड़ा सा और टेक्स्ट दिया।
नाउ फाइन। और इधर कोई पीछे इमेज लाना चाह रहे हैं तो एक इमेज ले आते हैं, कोई हल्का सा, ताकि पीरियड के पीछे हम कुछ देना चाह रहे हैं। रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, ओके। कंट्रोल जी, और इसको हम बॉक्स के ऊपर ला के रख देंगे। पहले एक बॉक्स लेते हैं, इसको नीचे लेकर जाते हैं और दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल से नाउ हम इसको उठा के सबसे ऊपर इसके ऊपर नीचे वाले इमेज को मल्टीप्लाई कराते हैं पहले बैकग्राउंड से। ट्रांसफॉर्म का अगर कोई हल्का फुल्का डिफरेंस भी आ रहा है तो मर्ज हो जाए आपके बैकग्राउंड के साथ। और बाबा जी का फेस नहीं कटना चाहिए। नाउ फाइन। ये जी, आपने एक मजे का इंटरफेस क्रिएट कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसे सेव करने का तरीका है, साइड वाली चीजें मैंने खत्म कर दी हैं। जिनके ऊपर बॉक्सेस नहीं लगे हुए वो लगा लें, ताकि एक क्रॉपिंग में के बाद हिडन बॉक्सेस जिसमें नहीं लगे हुए वो काइंडली लगा लें। लगा हुआ है। जिन पे लगा हुआ उन पे लगाने की ऐसा जरूरत। मुझे थोड़ा सा टेक्स्ट दें ताकि खाली खाली ना लगे। इस लाइन के अलाइन कर दें। ये जी आपका इंस्टाग्राम पे आके ऐसा लगेगा कुछ। हाँ जी, तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? और इसे जी जेपैग बनाने का तरीका मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ आया जो मैं बनाने वाला हूँ, और इसको फिर आप पोस्ट करेंगे। ऑलवेज सी बात है, इसके तकरीबन 9 इंस्टाग्राम के ऊपर इसके जब आप सेव करेंगे तो 9 जेपैग बनेंगे। तो आपको इसी को ही देखते हुए, सोर्स फाइल को देखते हुए पहली पोस्ट ये करनी पड़ेगी, दूसरी ये करनी पड़ेगी, तीसरी ये करनी पड़ेगी।
चौथी आपको ये वाला पार्ट करना पड़ेगा, पांचवा ये वाला पार्ट करना पड़ेगा, छठा ये वाला पार्ट करना पड़ेगा। आप सीक्वेंस वॉइस पोस्ट करेंगे तो आपको एट द एंड 9 इमेजेस सेंड करने के बाद इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसी नजर आना शुरू होंगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक्स। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आप सीख लेते हैं तो आपको एक नॉर्मल जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और इसके अंदर बहुत जॉब्स होती हैं, हर कंपनी के अंदर इसकी जॉब्स होती हैं कि इंस्टाग्राम पे, क्योंकि हर किसी का अब ऑनलाइन सिस्टम है। अब ऑनलाइन बेचने के लिए उसको ऑनलाइन क्रिएट करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती, जैसे आप वेब डिज़ाइनिंग था, वेब डिज़ाइनिंग कोई कोर्स नहीं था, जब वेब डिज़ाइनिंग लोगों को ज़रूरत पड़ी कि वेब डिज़ाइनिंग हर किसी को अपनी वेब की ज़रूरत पड़ी, तो वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स भी जनरेट हो गया। तो इसलिए उससे पहले कि एकदम से इसका बूम आए तो आपको ये काम आता हो, तो आज आपका ये लास्ट लेक्चर आई थिंक। तो इसके बाद जी प्रेजेंटेशन मतलब कि ब्रांडिंग ही है जो हमारा लास्ट असाइनमेंट था। तो उसके बाद हमारी डिस्कशंस होंगी और लोगों का काम होगा। मेरा आज के बाद काम खत्म हो चुका, करने वाला आज से आप लोगों का करने वाला काम स्टार्ट हो चुका है। जितना मैं बता सकता था, मैं आपको फीड कर सकता था, वो मैंने कर दिया, अपना 100% कर आपको दे दिया कि आप लोग अब से ऑनवर्ड ये ना कह सकें कि हमें कोई माठा मेंटोर मिला था। आप कह सकें और प्राउडली कह सकें कि सर उसामा हमारे टीचर थे, हमने उनसे पढ़ा और आज हम इतनी बड़ी उनके अंदर लगे में। मैं ये आप लोगों के अंदर स्पिरिट देखना चाहता हूँ। कल को आप किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो याद रखिएगा कि कोई भी इदारा छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ शौक होता है कि आप लोग पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। बाकी देखें अल्लाह मियाँ ने नसीब जोड़ा हुआ है, हर किसी को अल्लाह मियाँ ने देना है। ये तो अपने जहन से निकालते हैं ना कि आज मुश्किल वक्त है तो कल आसानियां नहीं होंगी, आसानियां होंगी, मुश्किल के साथ ही आसानी है। तो मुश्किल पीरियड हर बंदे पे आता है और ये दुनिया आजमाइश की जगह। यहाँ पे अगर कहें बैठे बिठाए या चीजें आसानी से मिल जाएं तो भाई फिर अल्लाह मियाँ ये लेसन बनाते ही नहीं, वो 70 माओं से ज्यादा हमें चाहने वाला है, वो सीधा ही हमें जन्नत में भेज देता। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है प्यार और मोहब्बत की, तो फिर अल्लाह मियाँ अपने बंदे को आजमाता है और आजमाइश होती है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, परेशान बिल्कुल नहीं होना, सिर्फ मेहनत करते रहें। मेहनत सबसे अहम चीज है। अगर आप मेहनत नहीं करते ना तो उसके बाद आप तवक्को भी ना रखें कि अल्लाह मियाँ आपको, अल्लाह मियाँ क्यों पसंद करेगा आपको जब आप बिल्कुल ही लाचार होकर दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे और बैठे बैठे गालियां निकालने लग जाएंगे एक दूसरे को, फिर तो बंदा पागल हो जाता है, साइको हो जाता है। तो उससे पहले पहले आप लोग एहतियात करें कि ऐसी नौबत ना आए। तो आप लोग मेहनत करें और मेहनत के बाद ही इंशाल्लाह चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा और कोई प्रोडक्टिव चीज़ आपके अंदर गई होगी और उसका रिजल्ट भी होगा। तो आप लोगों ने एट द एंड अपना पोर्टफोलियो इस तरह बनाना है इंस्टाग्राम के ऊपर, और खुदा के लिए फॉन्ट एक दो मैक्सिमम दो फॉन्ट्स लेते हुए काम करें। शुरू में भी, शुरू पहले दिन से आपको नसीहत करता आ रहा हूँ, आप लोगों बहुत सारे लोग अभी तक नहीं कंट्रोल कर पा रहे उन चीज़ों को, एलिमेंट नहीं कंट्रोल कर पा रहे, शेप्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उनका उनका समझ नहीं आ रहा उन्हें ना। अगर वो देखते हैं सर से इंस्पायर, अगर मैं आज लेक्चर दिया मुझसे इंस्पायर होंगे, वो ये शेप्स भी यूज करेंगे और चार अपनी भी यूज करें। अब टोटल कितनी हो गई, सारी शेप्स शेप्स के साथ अपनी असाइनमेंट को भर देंगे। उसके बाद कहेंगे सर ये हमें अच्छी नहीं लग रही। तो भाई क्यों अच्छी लगेगी, इंस्पायरेशन थोड़ी सी कम करो। आप एक लेआउट से इंस्पायर हो और उसे ड्रॉ करने की कोशिश करो। आप चार से एट अ टाइम इंस्पायर होते हो और चार को अपने काम में घुसेड़ देते हो, और घुसेड़ने के बाद वो ऐसी चीज बन जाती है कि आपको खुद अच्छी नहीं लगती। और उसके बाद फिर मुझसे पूछते हैं कि सर से कि सर बताएं, सर फिर थम्स अप करेंगे और क्या करेंगे, सर कहेंगे ओके भाई। मेरी बस हुई भी होती है तो फिर मैं थम्स अप देता हूँ ओके। तो मेरे मेरे पास बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती कि मैं हर बंदे को अलहदा से उसे काउंसलिंग करूं। पहले पहले जो कि आप लोगों में से बहुत सारे सीनियर्स हैं, आपको पता होगा पहले मैं बहुत ज्यादा मतलब कि हर बंदे को उसके मुताबिक समझाने की कोशिश करता था, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। 2-3 हज़ार 4 हज़ार बच्चा है डिजाइन के अंदर, तो उन सब का अगर जवाब देने बैठूंगा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। बल्कि ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मेरी तो चक्कर आना शुरू हो गए थे, मैं 24 घंटे स्क्रीनिंग देख देख। तो भाई मैंने नोटिफिकेशन व्हाट्सएप के बिल्कुल बंद कर दिए।
मैं इवन के मैं स्क्रीनिंग करना ही कम कर दी, क्योंकि मैं कंप्यूटर पे मेरा बहुत यूजेज है। सुबह मेरा ऑफिस का काम होता है, शाम को मेरी क्लासेस आप लोगों के साथ होती हैं, तो मेरा बड़ा ऑक्यूपाइड किस्म का सीन होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मोबाइल पे फिर बिल्कुल भी ना अपनी आइज को करूं, लेकिन मजबूरन फिर नजर पड़ जाती है और फिर मेरे से रहा नहीं जाता, कोई सवाल मुझसे करे और मैं जवाब दिए कर रहा होता है। सब कोशिश किया करें, लेक्चर से ही आपको बहुत कुछ मिल जाता है। आप अगर गौर से लेक्चर देख लेना, आपके बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी परेशानी उसी वक्त खत्म है। तो कोशिश किया करें मुझसे कम से कम सवाल लें, अपने टीचर को अजियत कम दें और खुद अच्छे से अच्छा काम करें। अच्छा, फाइनली मैं आप लोगों को ये बता दूं कैसे सेव कैसे करना है। सेव करने का तरीका सिंपल, हम एडवांस लेक्चर ही जाते हैं और यहाँ पे जाके आप एक फोल्डर बना लें और इंस्टाग्राम के नाम से ही फोल्डर बना लें, इंस्टाग्राम फीड। और यहाँ पे जाके जी अपनी सोर्स फाइल आप सेव करें। सबसे पहले फाइल का नाम दें इंस्टाग्राम फीड और यहाँ पे जी सिंपल इसे सेव कर दें। ओके, उसके बाद जी आपको जेपैग बनाना है। फाइल में दोबारा जाएं, एक्सपोर्ट में जाएं, एक्सपोर्ट जाएं और एक्सपोर्ट एज में जाके जेपैग फॉर्मेट सेलेक्ट करें और यहाँ पे आपने सेव करने से पहले यूज आर्ट बोर्ड्स ऑल पे क्लिक कर देना है। यूज आर्ट बोर्ड्स पे क्लिक करना है और ऑल होने चाहिए। अब जाके आपने सिंपल एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट करने के बाद मीडियम 140 RGB कलर्स होने चाहिए, क्वालिटी 10 होनी चाहिए और ओके कर दें। अब ये जी सारे आपके जेपैग्स इस वक्त बन चुके हैं और आपके उसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहां आपने इसको बताया है भाई पहुंच जाओ, ये वहीं पहुंच गए। दोबारा आप जाकर देख सकते हैं इनबॉक्स। ये जी सारे आपके पास यहाँ पर आ गए हैं। अब आप इसको वन बाय वन अपने पास ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 पोस्ट करके तो आपके पास ये इजीली पोस्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा और हम इंशाल्लाह इसके ऊपर आप अपना फीडबैक भी दिएगा। बाकी हो सका तो मैं यही अपनी इमेजेस आपको अपने इंस्टाग्राम पे लगा कर दिखा दूंगा, तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये विजुअली सा इम्पैक्ट आ रहा है। तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे कोशिश करूंगा कि लगा दूं आप लोगों के लिए और आप उसे जाके विजिट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर ये कैसा लगता है। और हमारा टाइम खत्म हो चुका है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और असाइनमेंट करते रहें। आई होप आपको आज का लेक्चर मज़े का लगा होगा और नसीहतें भी आपके काम आएंगी। सर पीडीएफ में क्लाइंट को कैसे सेंड करता है प्रोजेक्ट, या फॉर्मेट आप एक्सपोर्ट में जाके अपने जेपैग को पीडीएफ में सेव कर लेंगे। फॉर्मेट बदलना होता है, पीडीएफ के लिए कोई हाथी घोड़े नहीं लगते, कोई पुलिस को नहीं बुलाना पड़ता, किसी आदमी से आपको रोक कर ये नहीं पूछना पड़ेगा कि पीडीएफ में कैसे करना है। आपको आराम से जाएं, फॉर्मेट में देख लिया करें, फॉर्मेट में आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होती है। सर फाइबर पर ग्राफिक डिजाइनिंग में किस चीज़ का गिग, भाई फाइबर का मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे आप लोगों से पढ़ाने से फुर्सत मिले तो मैं ऑनलाइन काम करूँगा। मुझे आप लोगों से पढ़ाने से फुर्सत बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ऑनलाइन की तरफ जाऊं। तो मुझे फाइबर का बिल्कुल आइडिया नहीं है, कोई मुझे ऑनलाइन ना पूछे सर काम है। सर यूज आर्टबोर्ड करना है तभी हिडन बॉक्स है, उसको कट कैसे कर सकते हैं, क्या मतलब यार? हिडन बॉक्स बनाना है आपने सिर्फ एक। हिडन बॉक्स इसलिए बनाते हैं कि ताकि आपका जो जेपैक बनाए, देखें कंप्यूटर कोई उसके अंदर कोई 4 5 दिमाग नहीं है, उसके अंदर कोई सेटिंग्स हैं। उन सेटिंग्स के मुताबिक आपको बता दिया गया है कि आप इसको ये करेंगे तो आपका जेपैक प्रॉपर आपके साइज के अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अदरवाइज क्यों नहीं आएगा उसकी भी लॉजिक्स मैंने आपको पहले सेमेस्टर से बताता आ रहा हूँ, मतलब कि पहले आपकी बहस बताता आ रहा हूँ। सर उर्दू राइटिंग में पोस्ट कैसे बनाते हैं? और राइटिंग लिखने के लिए मेरे भाई व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के ऊपर कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। आपको इन पेज पे लिखना पड़ता है, इन पेज के अंदर आपको ईपीएस बनानी पड़ती है, उसे इलिस्ट्रेटर पे लाना पड़ता है और उसे यूज करना होता है। अदरवाइज इसके अंदर कोई आपको अगर अडोब इलिस्ट्रेटर से भी शेयर करिएगा, मैं भी यूज कर सकूं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इस पे कैसे यूज करते हैं। और आई थिंक सो इस पे नहीं यूज होता, होता होगा, शायद होता हो। आप इसको सर्च करिएगा, ये बताइएगा अगर होता है। लेकिन हम जब एजेंसी में होते थे, जब उर्दू टेक्स्ट हम लोग ऐड करते थे, हम लोग जी इन पेज पे लिखते थे
और उसकी ईपीएस बनाते थे और देन अपने सॉफ्टवेयर में लाके यूज करते थे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ याद रखें। खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का लेक्चर